हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ये आज हमारा 100वां सेट है और इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था, यानी कि जो पेपर में क्वेश्चन आए थे, उनका बेस्ट सोल्यूशन देखते हैं और बेस्ट अप्रोच के साथ, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में समय बचा सकें और पूरा पेपर आसानी से कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आज जो टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा पार्टनरशिप, साझेदारी से रिलेटेड। क्वेश्चन पहला है कि रमणी ने 8,000 रुपये की पूंजी के से अपना व्यापार शुरू किया। बनीता 4 महीने बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई। यदि व्यापार एक वर्ष के अंत पर उन्हें 36 रुपये का लाभ हुआ तो इसमें वनीता का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली जो फीमेल है वो कौन है, रमणी है, और दूसरी है वो वनीता है। ठीक है, दो लोग हैं। अब बोला गया है कि पहले ने अपनी कितनी 8,000 पूंजी लगाई थी, 8,000 का लिख देंगे पहले वाले में। तो और बोला गया है कि 4 महीने बाद जो है 6,000 की पूंजी के साथ व्यापार में जुड़ गई थी दूसरी वाली, कौन सी, वनीता। ठीक है ना, तो वनीता की कितना है, 6,000। 6,000 कितना है, 6,000 है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इनमें चेक करना होता है। यहाँ पर ये टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष है तो 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। ठीक है ना, और बोला गया है कि 4 महीने बाद बनीता शामिल हुई थी, तो 4 महीने के बाद शामिल हुई थी, तो बनीता ने जो व्यापार किया होगा वो 8 महीने किया होगा। ठीक है, और रमणी के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, तो 1 वर्ष तक अगर व्यापार चला है तो पहले वाले ने 12 महीने तक व्यापार किया होगा। अब ये क्या है, अनुपात में होते हैं ये सब दोनों मान। अब हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, 1 8 से 1 8 कैंसिल कर देंगे, तो 6 कम 6, 6 दूना 12। यहाँ नहीं कि हम कह सकते हैं इनका 2:1 जो है अनुपात बन रहा होगा। और क्वेश्चन में बोला है इनको लाभ कितना बना था, 36 रुपये। तो 3600 जो रुपये है वो इन दोनों के अनुपात का लाभ हुआ है। तो 3600 अगर हम ऊपर लिखेंगे बटा में ये दोनों का अगर जोड़ देंगे अनुपात तो कितना, 3 हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, गुणा गुणा किसका करना है, वनीता का। तो वनीता का कितना अनुपात है, 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 जीरो, तो ये कितना बना, 1200 रुपये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे गए थे। आगे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये रिपीट है क्वेश्चन, आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ क्या है, ये हो गया ना, ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः, यहाँ पर लिखा है 1,00,000 रुपये और 1,50,000 रुपये का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं और 24,000 के लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले जो ए है और बी है उनका अनुपात निकालते कितना है। तो पहले का 1,00,000 रुपये है तो कितना, 1 और 1 के बाद 5 जीरो। दूसरे का है 1,50,000 रुपये, तो इसके बाद कितना है, इसके 4 जीरो। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे तो इनके 4 जीरो, इनका 4 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि हमने कहा इनका जो बना लाभ का अनुपात 2:3 बना। अब आपको 2:3 तो लाभ का अनुपात बन गया है। अब आपको इनका रुपए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो आपको कुल लाभ प्राप्त हुआ है 24,000 रुपये का, तो 24,000 रुपये से हम क्या करेंगे, इसमें एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 और 3 टोटल मिलाकर कितना, 5 अनुपात बनेगा। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितना है, 4,000 रुपये है, सॉरी 24,000 रुपये है। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 1 अनुपात बराबर 5 चौके 20 और 4 5 8 40, यानी कि ये बना 4800। तो ये एक अनुपात का वैल्यू बना हमारा 4800 रुपये। और आपसे पूछा जाए 2 अनुपात का मान कितना होगा, तो 2 का अगर पूछा जाएगा 2 अनुपात का, तो 48 दूना 96 हो जाएगा, यानी कि 9600 रुपये है। और 3 अनुपात का पूछा जाएगा तो 3 8 24, चौकी 12, 12 2 14, यानी कि 144,000, यानी कि 14,400। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहे हैं दोनों विकल्प, और कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है इस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 48,000 रुपये की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करते हैं, पहला कौन है, अनिल है, पहला कौन है, अनिल है, दूसरा कौन है, आदित्य है, दूसरा कौन है, आदित्य है। तो हमने देखा इनका अनुपात कितना है, तो पहले वाले को कितना, 11, दूसरे वाले को 13। इनका अनुपात अगर टोटल जोड़ेंगे तो कितना बनता है हमारा, कितना बनता है इसका, तो इनका बनता है 11 और 13 24 अनुपात। ठीक है, और ये 24 अनुपात कितने का वैल्यू है टोटल, किसको दर्शाएगा, ये 48,000 को दर्शाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा किसका है, उसका गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखा है आदित्य,
तो आदित्य का अनुपात कितना है 13 यूनिट, तो 13 को गुणा करेंगे, 24 से कम 24, 24 दूना 48 और 2 के आगे 3 जीरो और करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा 2000 का जो गुणा करना है वो हमें 13 में करना पड़ेगा। तो 13 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना होगा 26,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का बी 2/5 और बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। तो हम सबसे पहले ए का बराबर निकालते हैं। ए का 2/5, ए का 2/5 कितना होगा, ए की राशि का 2/5 लिखेंगे बराबर गुणा लगा देंगे, तो बी की राशि के 8/26, तो बी का गुणा करेंगे 8/26 में। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ए है और ये हमारा बी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, उस तरफ हमारा 8 और 26 था, तो यहाँ से जो 5 है वो ऊपर गुणा हो जाएगा और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 13 दूना 26। तो हम देखेंगे ए बटा बी जो आ रहा है वो 5 दूना 10 बटा में और 13, 5 दूनी 10 बटा में 13, ए और बी का ये अनुपात आ जाएगा। अब बोला है टोटल कितना रुपए है उनके पास, 2300 रुपये है, 2300 रुपये है टोटल। तो यहाँ पर जो अनुपात है टोटल कितना है, 13 और 10 कितना। देखो इससे हम ऐसे भी लिखा है और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को कैसे लिखेंगे, जैसे हम अगर पूछा जाता कि ए अनुपात बी में अनुपात कितना है तो ये 10/13 या 10:13 है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 23 ही तो बनेगा। अगर 23 टोटल 2300 की वैल्यू कितना 23 अनुपात को दर्शा रहा है तो बी का अनुपात ज्ञात करना है। तो बी के पास कितना है, ये 13 अनुपात है, तो 13 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 23 का एक बार, 23 का एक और 00 100 बार, यानी कि 100 का गुणा जो करना है वो 13 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 का 100 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1300। 1300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा है दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6000 और 8000 की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको क्या करना है, पहले तो सॉल्व करेंगे। दो साझेदार हैं, कौन सा है, एक ए है एक बी है आपके पास। ठीक, आपको इनका अनुपात निकालना है। एक साथ मिलकर 6000 और 8000 की पूंजी लगाते हैं। पहले ने 6000 पूंजी लगाई, दूसरे ने 8000 पूंजी लगाई। ठीक है, फिर क्या बोला गया, पूंजी का निवेश करके व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ हो तो एक का हिस्सा बताएं। तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा है कि कितना समय है, तो आप इसमें समय बिल्कुल नहीं लिखिए, इतना ही काट दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, तो 3 और 4 का जो अनुपात है वो 7 बनेगा। तो मतलब 3 और 4 में अनुपात बन जाएगा इन दोनों में। बोला है तो कि दोनों को कितना कुल लाभ हुआ है 5600 रुपये का। तो 5600 जो कुल लाभ हुआ है वो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 का भाग करना पड़ेगा। फिर गुणा, गुणा किसका करना है, ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ए का जो अनुपात है वो 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब 800 को गुणा अगर हम 3 में कर दें, 800 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो 8 तिया 24, तो ये जो बनेगा 2400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, याद रखना एग्जाम में ये पूछे गए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 का निवेश किया। उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 12,100 रुपये था, जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त लाभांश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं, पहली कौन है, सीता, फिर दूसरी कौन है, गीता, तीसरी रीता। सबका नाम लिख लिया हमने शॉर्ट में। ठीक है, अब बोला गया है सबका अलग अलग वैल्यू। तो पहले का 20,000 है, दूसरे वाले का 50,000 है और तीसरे वाले का 40,000 है। ठीक है, चलिए 40,000 इनका निवेश किया और एक वर्ष में कुल लाभ 12,100 रुपये हुआ, जिसे उन्होंने अपने अनुपात में बांट लिया। अब एक बात बताइए कि इनमें अगर अनुपात निकालना है, समय देखो एक वर्ष है, सभी में सेम समान है, ऐसा कुछ बोला नहीं है कि किसी व्यक्ति ने किसना मतलब किस सीता, गीता, रीता में से किसने कितने समय व्यवसाय किया है, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो इसका मतलब है तीनों ने समान समय के लिए व्यापार किया है। तो हम इतने पे ही अनुपात निकालेंगे। सभी का 4 जीरो, सभी का 4 जीरो, सभी का 4 जीरो कट कर देंगे, तो इनका जो बनेगा 2:5:4 इनका जो फाइनल बनेगा लाभांश का अनुपात। ठीक है, अब बोला गया है कि जो लाभ होता है टोटल कितना, 1,21 मतलब 12,100 रुपये टोटल लाभ। अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो 2, 5, 7 और 7, 4, 11, तो ये 11 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और पूछा किसका है, रीता का। तो रीता का अनुपात कौन सा है, लास्ट वाला। लास्ट वाला कितना है, 4 अनुपात 4 का गुणा कर देंगे
तो 11 एकम 11, 11 में 11 121 और डबल ज़ीरो। तो हमने देखा 1100 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, यानी कि 4400 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पार्टनरशिप से लगभग एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। चलिए एएलपी का क्वेश्चन देख लीजिए, एएलपी और टेक्नीशियन का किस तरीके का पूछा गया था। लिखा है सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये निवेश किए, लाभ में इन दोनों का अनुपात क्या है। जैसे पहली कौन है, सुरभि है, दूसरी कौन है, उर्वी। तो हम बात करेंगे उर्वा है, उर्वा। यहाँ सुरभि है और इसने 5 महीने के लिए लगाए कितना, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में गुणा करेंगे 5 महीने का, ठीक है, 5 का कर देंगे। दूसरे वाले ने 5 महीने लगाया था, मतलब 5,000 रुपये लगाए थे और कितने, 6 महीने के लिए। इन दोनों के अनुपात निकालेंगे। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल दोनों का। अब 1 5 से 1 5 कैंसिल, 2 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 1 अनुपात 1 इनका बनेगा अनुपात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। देखिए आपको ये थोड़ा वीडियो फास्ट लग रहा होगा, वो बोले कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम में नज़दीक है और आपका प्रैक्टिस कराना ज़रूरी है, तो थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, आप भी मैनेज करिएगा, ठीक है। और बताइएगा वीडियो कैसा लगता है आपको। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने जो ग्रुप होते हैं फ्रेंड को शेयर कर दिया करें, जिससे कि आपका फ्रेंड भी इसका लाभ ले सके। तो यहाँ पर क्या है, आपको दोनों का नाम लिखा है, एक का नाम है उमर और एक का नाम है अविनाश। दोनों के नाम लिख लिए हमने। पहले वाले ने 10,000 वैल्यू लगाई थी, 10,000, और दूसरे वाले ने कितना लगाया था, 15,000, ठीक है। पहले वाले ने 10,000, दूसरे वाले ने 15,000 रुपये लगाए एक व्यवसाय में। और बोला है कि अब किसी समस्या के कारण जो अविनाश है वो 8 महीने बाद व्यापार से हट गया या निवेश वापस कर लिया। तो हम कह सकते हैं अविनाश ने 8 महीने ही व्यापार किया होगा, लेकिन जो उबर है उसने तो 12 महीने व्यापार किया होगा, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो इनका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 3 जीरो कैंसिल करेंगे, तो 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, 3 एकम 3 करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि इसका अनुपात जो आ रहा है वो 1:1 आएगा, ठीक है। सभी कट जा रहा है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन था, इससे पहले का भी यही क्वेश्चन था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब क्या है, आपका जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। आपके 9 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 9 नहीं 8 प्रश्न थे, एक रिपीट हो गया था। तो 9 प्रश्न में से 8 प्रश्न में से बताना है आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और साथ ही साथ अब आपको बताना है कि जो टॉपिक है वो आपका कौन सा टॉपिक का वीडियो बनाया जाए। बाकी तो मैं अपने अनुसार अपना एक एक करके वीडियो डालता जाऊँगा, लेकिन अगर आपको किसी स्पेशली टॉपिक का रिवीजन चाहिए किसी भी, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसको आपको जल्द से जल्द आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और आसान भाषा में।